नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। आप यहाँ तीसरी वीडियो देखेंगे जो ऑफिशियल ऑर्डर है कोर्ट का, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द प्लीडिंग विच हैव बीन नोटिस्ड हियर before it is clear that the basis of selection process to be undertaken in pursuance to the advertisement dated that is the seat score obtained by the candidate who appeared in the common eligibility test which was held in pursuance to the notification dated 5/5/2022 as per selection criteria to be adopted for making selection to the post of advertisement 7/3/2023. The candidates who are be called for written examination has been limited keeping जो कैंडिडेट है उनको क्या किया गया, लिमिट किया गया है इन व्यू ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है एडवर्टाइज इन एंड ऑल द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द सीईटी टेस्ट आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड, उनको सभी को नहीं बुलाया गया एज टू पार्टिसिपेट फॉर द सिलेक्शन इन परसुएंस टू द एडवर्टाइजमेंट 7/3/2023। ठीक है, चलिए जी। द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन हैज बीन कीप, ये हो गया था। Once all the candidates who have cleared the examination will not get a chance to compete for the post advertised इतना it become uncomprehensible that the CT, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, it become uncompromisable that the CT score merit list is prepared in a manner which shall not give rise to any irregularity or ambiguity so that all the candidates have been given a fair chance for evaluation of their claim to participate in the examination being conducted in the pursuance to that, यानी सभी को एक फेयर मौका देना चाहिए, ये आपका कोर्ट बोल रहा है, ताकि किसी भी जो जेन्युइन बच्चा है उसका जो मौका है वो छूटे ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप, जो मौका है वो छूटे ना। स्टेटमेंट ऑफ लर्न एडवोकेट जनरल हरियाणा, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट दैट सर्टेन इनएलिजिबल। देखिए जी, एडवोकेट जनरल हरियाणा जोर देके बोल रहा हूँ मैं, जिनके दिमाग में थोड़ा मोटा कीड़ा बचा हुआ ध्यान से देख ले, सुनने। इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट दैट सर्टेन इनएलिजिबल कैंडिडेट हैव बीन गिवन मार्क्स अंडर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया विच इज अ पार्ट ऑफ देयर सीट स्कोर विच हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल फिक्सिंग देयर मेरिट एज वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू स्टेट क्लेम टू अदर सेम टू बी वेट टू बी डन। अभी होनी बाकी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी जेन्युइन बंदे हैं, इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता कि कुछ इनएलिजिबल बंदों ने सोशियो इकोनॉमिक के नंबर ले लिए होंगे, जैसा कि एजी साहब ने बताया। ये जो जज हैं वो खुद बोल रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जज साहब बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट है ये जज साहब की ओरल स्टेटमेंट है। चलिए जी नेक्स्ट पैरे को देखते हैं। Line Advocate General Haryana further, as mentioned before, conceded to the fact that when it came to the knowledge of the Respondent Commission that certain candidates have attached a certificate claiming the benefit of extra mark under the socio-economic criteria which were either forged or were not issued by the competent authority, कुछ ने लिए हैं गलत। नोटिस वाज पब्लिश्ड गिविंग ऑल द कैंडिडेट चांस, एक नोटिस निकाला गया कि सभी कैंडिडेट चांस दिया गया विड्रा कर ले क्लेम को, सो दैट रिवाइज मेरिट लिस्ट कुड बी पब्लिश, ताकि वो मेरिट लिस्ट है रिवाइज पब्लिश की जा सके। दिस फैक्ट एस्टैब्लिश शोज दैट सर्टेन कैंडिडेट्स क्लेम द बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स अंडर which benefit was given to without verifying their document. No doubt certain candidates have withdrawn their claim, कुछ बंदों ने अपना जो क्लेम है वो विड्रा किया, नॉट entitled for said benefit of extra marks which was given to them while computing their CT score, but the fact remains that there is a possibility, अब ये केजी साहब खुद बोल रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि that other candidate who are not entitled for the said extra marks under socio-economic criteria did not withdraw their claim as it has been considered by the Advocate General Haryana। एडवोकेट जनरल हरियाणा ने ये बोला है कि ये हम सही तौर पे नहीं कह सकते हैं कि जिन्होंने अभी भी कुछ इन एलिजिबल बंदे हैं जिन्होंने अपने नंबर क्लेम नहीं किए। ये एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा ने ये बात कही है। दैट द वेरासिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ऑल कैंडिडेट अपीयर इन द मेरिट लिस्ट हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड, जो वेरासिटी है जितने भी कैंडिडेट अपीयर होंगे मेरिट लिस्ट में उनकी वेरीफाइड थ्रू द प्रेजुडिशियल ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय देम, हम नहीं कर सकते हैं। हैज़ नॉट बिन वेरीफाइड थ्रू द परयूजल ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय देम, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके बेस पे हम पता नहीं लगा सकते हैं सभी के सभी सही हैं या गलत हैं। ये पैरा है ऑफिशियल ऑर्डर का, पेज नंबर 13 है। मैं नहीं, जज साहब बोल रहे हैं, कुछ के दिमाग में कीड़ा है, उनका कीड़ा नहीं निकलेगा दिमाग से, ठीक है। ये ऑफिशियल एक एक लाइन आपकी हरियाणा में कोई आपको नहीं समझा रहा है, सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल समझा रहा है ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। समझ में आ गई बात? चलो जी अगले पैरे पे आ जाओ। ये देखो जी, इन द लाइट ऑफ द सेड फैक्ट इट इज एविडेंट द प्रोसेस व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय द रिस्पोंडेंट कमीशन व्हाइल इशूइंग द रिवाइज्ड रिजल्ट इज दैट सीटी स्कोर ऑफ ऑल द कैंडिडेट इज नाइदर ट्रांसपेरेंट नॉर इवोक एनी कॉन्फिडेंस एज टू इट्स फेयरनेस गिविंग ऑल इक्वल सेट कैंडिडेट। ये साबित होता है जो सीटी स्कोर होता है कैंडिडेट का नाइदर ट्रांसपेरेंट है, ना ही वो विश्वास पैदा कर पा रहा है कि सभी कैंडिडेट को इक्वल मौका दिया गया है। Once the CT score is the basis for the further consideration for selection and appointment
कैंडिडेट फॉर द क्लेम्ड मार्क्स अंडर द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया entitled फॉर द सेम बाय वेरीफाइंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच्ड बाय द कैंडिडेट टू क्लेम द सेट बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स वंस इट इज कंसीडर्ड बिफोर दिस। ठीक है जी, ये विश्वास पैदा नहीं कर पा रहा है आपका। चलिए जी आगे चलिए। Once it is considered before this court that the candidate have been given marks merely on the basis of that they have claimed the same in their application without verifying the genuinity of the supporting document। अब इसको वेरीफाई नहीं किया कि वो कितने जेन्युइन है, ठीक है, जो उन्होंने एप्लीकेशन के साथ अटैच किए हैं। एनी मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड इन परसुएंस टू द सेम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ फेयर। तो जो ये मेरिट लिस्ट बनाई है इसको आप सेम मेरिट लिस्ट को ट्रीट नहीं कर सकते कि ये फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। ये जज साहब बोल रहे हैं आपके, ठीक है। प्रोसेस द ग्रीवेंस बीइंग रेज्ड बाय द पिटिशनर इज वेरी मच जेन्युइन। कोर्ट ने बोला है, जज साहब ने बोला है, ये देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, द ग्रीवेंस बीइंग रेज्ड बाय द पिटिशनर इज वेरी मच जेन्युइन। जो भी पिटिशनर्स ने आवाज़ उठाई है उसको हम जेन्युइन मानते हैं। आँख कान नाक जो भी खोलना है खोल लो भाई, और इस बात को सुन लो। जज साहब ने क्या बोला है, द ग्रीवेंस बीइंग रेज्ड बाय द पिटिशनर इज वेरी मच जेन्युइन। हम इसको नकार नहीं सकते हैं। जो जो उन्होंने बोला है 17 जो भी आपके केस लगाए हैं वो सारी बातें क्या है, हम जेन्युइन मानते हैं। टिल द सीट स्कोर इज प्रिपेयर्ड इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर बाय द इवैल्यूएटिंग द क्लेम ऑफ एलिजिबल। जब तक सीट स्कोर ट्रांसपेरेंट मैनर में आपका क्लेम नहीं किया जाएगा, ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट क्वाद देयर एंटाइटलमेंट अगेंस्ट एक्स्ट्रा मार्क्स अंडर सोशो इकोनॉमिक, जिन्होंने नंबर लिए हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं की जाएगी। रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट कैन बी ट्रीटेड करेक्ट। रिवाइज मेरिट लिस्ट को आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा किसी भी हालात में। सेटिस्फाइंग और प्रिपेयर्ड फॉर इवॉल्विंग अ फेयर प्रोसेस, ये जज साहब ने बोला है। और लगातार आपका हरियाणा सेंट्रल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, लगातार आपको दे रहा है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। किसके बेस पे दे रहा था, ये आपके जजमेंट के बेस पे आपको हर वीडियो बताई जा रही थी। लेकिन कुछ की बुद्धि भ्रष्ट है, कुछ को सिर्फ राजनीति करनी आती है, उनका काम सिर्फ राजनीति करने का है, उनको सिर्फ कमेंट में नीचे दिखता है। हर एक बात हरियाणा सेंट्रल चैनल पे जो बोली गई वो सच है, सच। तो ये आपका यहाँ तक इसी वीडियो में बताऊँगा मैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, जो तुमको लेना है कुछ भी लो। सच्चाई ये है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। और दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि बाद में नंबर मिलते हैं, तो बाद ही में नंबर मिलेंगे भाई। जब प्री एग्ज़ाम होगा आपका, प्री एग्ज़ाम कितने का था, 100 का, 95 का था, प्लस में 5। जब ये 95 का एग्ज़ाम था, इसी के बाद तो वेरिफिकेशन होगी। जब 95 का एक एग्ज़ाम ले लिया उसके बाद आप वेरीफाई करो, और उसके बाद जो वेरीफाई हैं उनके वेरीफाई करने के बाद जितने फर्जी उनको बाहर निकालो, फिर 5 नंबर जोड़ो, फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती, या मेरिट लिस्ट आपकी 95 नंबर में से आती। ये दो ही रास्ते बचते हैं, बाद में देते हैं, बाद में देते हैं। अरे एग्जाम के बाद में ही तो वेरिफिकेशन की बोल रहे हैं कोर्ट है, तुमने सब ने अब देखा नहीं है, ऑफिशियल ऑर्डर में बोल दिया। कोर्ट भी पागल है, जज भी पागल है, हम भी पागल हैं, बस तुम शाणे हो एक। तो ये थी आपके लिए अपडेट। अगली वीडियो में आगे करेंगे भाई। 14 पेज तक हो चुका है ये कोर्ट ऑर्डर, उसके बाद आगे करेंगे। धन्यवाद। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हरियाणा, जय भारत।